हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग में वी विल डू वीकली टैरो रीडिंग, ये पता करने के लिए कि आपका जो आने वाला हफ्ता है, जो नेक्स्ट वीक है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है, वो आपके लिए कैसा जा सकता है। तो एज यूजुअल मैंने पहले से कार्ड निकाल रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल नंबर 1, 2, 3, जो आप थंबनेल से भी आप देख सकते हो। कोई सा भी आप एक फाइल चूज करिए और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये फाइल नंबर 1, 2 और 3। तो एक नंबर से हम पहले स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आए हैं, हम पहले इसको एक बार निकाल लेते हैं। पहले आपके लिए आया है बैलेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, फिर टेम्परेंस, फिर आया है सेटलिंग, और आखिर में आप लोगों के लिए आया है रिकंसिडर। तो पाइल नंबर 1 आपको है ना, इस हफ्ते कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें दिख सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ टर्मोइल्स दिख सकते हैं, भले वो थॉट प्रोसेस को लेके हो या फिर यू माइट हैव टू पिक अ साइड, ऐसा सिचुएशन हो जाए। तो वहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि दोनों में से किसी का भी आपको साइड नहीं लेना है, और आपको आपके इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। आपको अपने इनर गाइड्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, विदाउट ओपोजिंग बोथ द आइडियाज या बोथ द पर्सन, दोनों में से किसी को भी ओपोज ना करके एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड आपको निकालना है कि ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने टीम ए का भी कुछ सजेशन ले लिया, टीम बी का भी कुछ सजेशन ले लिया, और दोनों को ब्लेंड करके अपना ही एक आपने उस पर एक ऐसा सोल्यूशन दे दिया कि दोनों में से कोई भी उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, कोई अपोज भी नहीं कर सकता। आपको इस तरीके से इस हफ्ते हर चीज को डील करना पड़ेगा। और जब तक ये चीज़ आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर एक सेंस ऑफ बैलेंस ना हो। और उस बैलेंस को लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। और अगर लव रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे आया है सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। कभी कभी हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे हैसियत से बाहर है, या समटाइम वी बिलीव दैट फ्यू थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर अस। तो ऐसे लिमिटिंग थॉट्स अपने अंदर आप रखना मत, और आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखोगे तो व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, यू माइट एंड अप सेटलिंग फॉर वे लेस देन दैट। और इसी के साथ साथ देखिए, रिकंसिडर आया है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अभी सेटल करने की सोच रहे हो जिसके साथ आपके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल लेवल पे भी हो सकते हैं, या फिजिकली भी कुछ बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स कुछ हो, आपके कुछ अलग हो, थॉट प्रोसेस अलग हो, तो उन चीज़ों को आप एक बार रिकंसिडर करिए, क्योंकि एक बार रिश्ते में चले जाते हैं ना, फिर निकल के वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग था। अब वी विल मूव टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 पहले देखते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आए हैं। तो पाइल नंबर 2, अगर आप किसी लीगल मैटर से डील कर रहे थे, तो बी अश्योर्ड के जो जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड द वर्डिक्ट इज मोस्ट लाइकली विल बी इन योर फेवर। या फिर लीगल इश्यूज को छोड़ भी दे, इसके अलावा भी अगर आपका आस पड़ोस वाला जो एनवायरनमेंट था वो शायद थोड़ा नेगेटिव था, या फिर आपके प्रति थोड़ा वो पार्शियलिटी हो रहा था, तो वो सिचुएशन भी अब बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के साथ साथ आपको जो एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट की आपको कमी महसूस होती होगी, या आपको अपने लाइफ में जो एक फेयरनेस की कमी होती होगी कि मेरे साथ हमेशा गलती हो रहा है, कोई कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस हफ्ते बेटर होने के पूरे चांसेस है और होगा। आप उसके ऊपर विश्वास रखिएगा। और मैसेज आपके लिए ये है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स को लेके आप परेशान थे, जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ लव, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप ओनली, जिनसे आपको प्यार है। अब भले आपको दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, और आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, जिन लोगों से आपको प्यार है, दोज हु मीन समथिंग टू योर लाइफ, हु एड्स सम वैल्यू टू योर लाइफ, आप मेक श्योर करिए कि उनके साथ भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको भी थोड़ा टाइम दें, उनको भी अप्रिशिएट फील करवाए कि वो आपके लाइफ में है। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसे लोगों की मतलब है ही नहीं उनके लाइफ में कोई, के वो कह सके कि दीज आर द पीपल हु लव मी अनकंडीशनली। और फिर जो भी आप सोच रहे थे, है ना, उसके लिए आप तैयार हो। आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, आपके जॉब को लेके हो, आपके रिलेशनशिप को लेके हो, यू आर रेडी। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर रेडी। सो वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, वट एवर प्लान्स यू हैव, इस हफ्ते अगर आप शुरुआत करोगे तो
आपको थोड़े पॉजिटिव एंड टेंजिबल रिजल्ट्स दिखने के पूरे पूरे चांस है. सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. वी विल नाउ मूव ऑन टू पाइल नंबर 3. सो लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या क्या कार्ड आए हैं. सो पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए मुझे लग रहा है कि लव रिलेटेड मैसेजेस ही ज़्यादा आए हैं. कुछ हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. यहाँ पे मैं सिक्वेंशियली स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे जो भी आपका थॉट प्रोसेस था, जो भी आपके सपने थे, जो एक गोल थे आपके करियर को लेके या रिलेशनशिप वगैरह को लेके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है, जो भी आपका विजन है ना, होल्ड ऑन टू दैट. आप उसको छोड़िए मत, उसको आप पकड़ के रखिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिवली किसी चीज़ को लेके सोचते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तभी कुछ चीज़ें यूनिवर्स हमारे लिए कर पाते हैं. और यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये भी कहना चाह रहा है कि दिस इज द टाइम व्हेन योर ड्रीम्स कम ट्रू. अब वो आपके जॉब को लेके हो, आपके रिलेशनशिप को लेके हो. सो यू नीड टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस. आप प्रोसेस में ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स को हमसे बेहतर पता है कि कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है. तो यूनिवर्स अपने पेज पे अपने तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस, हैव फेथ इन गॉड. और इस हफ्ते आपके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से आपने सोच रखा था, या फिर जो काफ़ी टाइम से आपके अंदर कुछ फीलिंग्स थी जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. आपका क्रश हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ जो दबाए हुए फीलिंग्स थे जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से, ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव मैनर, वो इस हफ्ते आप कर पाओगे. और इस हफ्ते आपको पार्टीज वगैरह में, मतलब रियूनियन टाइप ऑफ, रियूनियन नहीं एग्जैक्टली, मतलब गेट टुगेदर एक हो सकता है, कहीं पे आप जाओ, एंजॉय करो, लीजर का अनुभव करो आप. यू माइट गेट अ चांस टू ड्रेस अप एंड गो फॉर पार्टी. तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके लिए हो सकती है. ओवरऑल आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, सारा जो भी आया है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं इस हफ्ते के लिए. आई रियली होप ये वाला हफ्ता आप सबके लिए बहुत बेटर जाए. और जिनको भी थोड़ा थोड़ा इश्यूज मैंने बताया, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, तो ऑब्वियसली ये वाला हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.